सबको जय मसीह की। मैं जसपाल एक बार से फिर आप लोगों के सामने परमेश्वर का वचन लेकर उपस्थित हूँ। आज का मेरा टॉपिक है निराशा में आशा देने वाला परमेश्वर। भजन संहिता 37:39 में परमेश्वर का वचन कहता है, यहोवा धर्मियों की मुक्ति यहोवा की ओर से होती है, वह संकट के समय वह उनका दृढ़ गढ़ बन जाता है। पंजाबी की बाइबल में मैं पढ़ रहा था कि नेक आदमियों को परमेश्वर बचाता है और जब वो मुसीबत में होते हैं तो उनकी शक्ति बन जाता है। सचमुच परमेश्वर जब हम कमजोरी में होते हैं तो वो हमारी ताकत बन जाता है। मैं पढ़ रहा था, कल क्लास में भी हम लोग पढ़ रहे थे, पहला राजा अध्याय 16, 17, 18, 19 अगर हम लोग देखते हैं, हम लोग एलिया नबी के बारे में पढ़ रहे थे। जब अकाल आया तो परमेश्वर ने उसको कौओं को इस्तेमाल किया खाना देने के लिए। परमेश्वर उनको अकाल से बचाया। और जब बारिश आई, भारी बारिश होने के लिए परमेश्वर उसकी ताकत बन गया और वो राजा के रथ से आगे तेजी से भाग कर निकल गया। जैसे हम लोग पढ़ते हैं कि पहला राजा अध्याय 18 का 45 और 46 में पढ़ते हैं कि राजा रथ पर जा रहा था, पर परमेश्वर ने एलिया को इतनी ताकत दी कि वो राजा के आगे निकल गया। उसी तरह से जब हम देखते हैं, जब एलिया जो था बाल देवता के पुजारियों के सामने गया तो वो सैकड़ों की जनसंख्या में थे, तो वहाँ पर परमेश्वर ने उसको बचाया और सारे के सारे जब उसको परमेश्वर ने बचाया। और लास्ट में जब हम वचन में पढ़ते हैं कि पहला राजा अध्याय 18 वचन 40 में, तो सारे नबियों को उसने नाले में जाकर क्या है, मार डाला, क्योंकि वो परमेश्वर का जन था। तो परमेश्वर कमजोरी में उसकी शक्ति बन गया। तो इस कहानी से हम ये जानते हैं, इन वचनों से हम ये जानते हैं कि हम किसी भी तरह की कमजोरी में कैसे भी क्यों ना फंसे हो, परमेश्वर हमारी निराशा में हमें आशा देने वाला परमेश्वर है। हमें डरना नहीं है, घबराना नहीं है, एलिया की तरह हियाय बांधना है। मजबूती परमेश्वर में हमें मजबूत होना है, विश्वास में मजबूत होना है कि परमेश्वर का अनुग्रह हमारे साथ है। अब एलिया को एक और नाम से जाना जाता है कि वो परमेश्वर का जन। क्या हम परमेश्वर के जन नहीं हैं? क्या यीशु मसीह ने हमें अपने लहू से नहीं खरीदा है? गतसमनी के बाग में भी जब यीशु मसीह कमजोर पड़ गए थे तो उस समय परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूतों को भेजा यीशु मसीह को शांति देने के लिए, उसको संभालने के लिए। तो आज परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमारे पास है, बाइबल हमारे पास है। हमारी आशा परमेश्वर पर होनी चाहिए। आज बहुत सारी समस्याएं से हम लोग जा रहे हैं, जैसे कोरोना वायरस हो गया, जो वो दोबारा से फैल रहा है। हम डर में जीते हैं। हो सकता है कोई पर्सनल प्रॉब्लम हो, फैमिली प्रॉब्लम हो, बिजनेस की प्रॉब्लम हो, है ना। तो आप लोगों को मैं उत्साहित करना चाहता हूँ कि परमेश्वर हमारा जिंदा खुदा परमेश्वर है, जो निराशा में आशा देने वाला परमेश्वर है। और बाइबल में हम बहुत सारी एग्जाम्पल देखते हैं। तो आप लोगों को मैं इन वचनों से उत्साहित करना चाहता हूँ कि हमें निराश नहीं होना है, क्योंकि हमारा परमेश्वर जो है वो निराशा में आशा देने वाला परमेश्वर है। बाइबल हमारे पास है। तो इन वचनों से प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।